हालेलुया। ध्यान रखना जो अज असीं सीखण जा रहे हैं ये साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। बीते समय में ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ गलतियां फलतियां कीतियां उन्हां तो सबक लैके अज ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सुनन लगे हैं ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करनी है आने वाले समय के उत्ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ करिए भला ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। हालेलुया। सो एक एक शब्द नूं एक एक वाक नूं बड़े ही ध्यान दे नाल सुरत लगा के सुनना है। जे सुनने का मन ना हो तो बाहर चले जाना है। जे नींद आती हो तो घर जाके सोना। चर्च सौन के लिए नहीं होंदा। हालेलुया। चर्च इसलिए नहीं है भी तुम इत्थे आके सौ जाओ। सौन के लिए चर्च नहीं बनया। ये इसलिए है भी असीं इत्थे आइए खुदा की आराधना करिए उहदे वचन नूं असीं सुनीए। मैनूं पता है काम तुहानूं बहुत हुंदा है नींद बहुत आउंदी है तो जे नींद आउंदी है तो फिर बंदगी दे विच तुसीं आउणा फिर नहीं बंदगी जाओ फिर घर जाके सौना है। तो जे नींद आउंदी है पर फिर भी तुसीं चाहुंदे हो कि तुसीं सुनना चाहुंदे हो पर नींद का जोर है वो मैं तुहानूं अज एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिना है। गारंटी है लिख के दे देना गारंटी है तुहानूं नींद नहीं आऊगी। नींद ने भावें जिन्ना मर्जी जोर पाया होवे नहीं आऊगी जे तुसीं मन बना लिया भी मैं सुनना है। हालेलुया। तो तुसीं क्या नहीं की गारंटी है। हाँ जी वचन सुनते हो जो समझ आता तो हालेलुया उच्ची कहो। प्रभु यस्सु तेरे लहू की जय कहते रहो तो फिर नींद नहीं आऊगी जे विश्वास के नाल कहोगे तां। हालेलुया। लिखा विश्वास के नाल जिहड़ा मंगदा उहदे लई सब कुछ हो जाता। तो जे नीयत बना के बैठांगे तो साडे लई भी हो जाऊगा। हालेलुया। सो पढ़ांगे एक एक शब्द नूं ध्यान दे नाल पढ़ना है ध्यान दे नाल सुनना है ध्यान दे नाल समझना है और ध्यान रखना। जदों भी कोई वचन पढ़ता है जिथों बाइबल नूं खोलिया है जिस पन्ने तो खोलिया है वो बाइबल उन्नी देर तक खुली रहनी चाहिए उस जगह तो जिन्नी देर तक असी अगले पन्ने नूं पलटन दे लई कहंदे नहीं है। क्योंकि कई बार हुंदा सी वो एक एक शब्द नूं समझना ते सीखना हुंदा है तो तुसीं बाइबल नूं बंद कर दे। जो मैं कहना कि अगे पढ़ो तो तुसीं उहनूं की कीता हुंदा बंद कीता हुंदा वो फिर तुसीं उहनूं लभदे हो उहदे नाल लिंक टुट जांदा। गल करन दा गल सुनन दा गल समझाउण दा जिहड़ा स्वाद है वो की हुंदा भला खत्म हो जाता है। सो पढ़ांगे वचन नूं उपदेशक दी पोथी सुलेमान दे द्वारा लिखी हुई उपदेशक दी पोथी उहदा 9 अध्याय उहदी 12 आयत। जल्दी जल्दी जिन्हों भी मिल गई है वो पढ़े। हाँ जी बस इको गल चेते रखनी है अज की नहीं जानता भला मनुख। हालेलुया। मनुख अपना समा नहीं जानता। ये कोई इंसान नहीं कह रहा ये परमेश्वर का वचन दसदा है मनुख अपना समा नहीं जानता। असी जिन्नी भज दौड़ भी कर रहे हैं साडा आने वाला समा चंगा निकले ये सारी दी सारी दौड़ साडी इस लिए है। लेकिन साडी इस दौड़ दे नाल नाल परमेश्वर का वचन सानू दसदा है मनुख अपना समा नहीं जानता। संसार दे विच बहुत सारे लोग घरों काम ते निकलते हैं शाम को वापस आके कुछ करन दी उन्हां दी प्लान हुंदी है जिहदे लई ओह घरदिआं नूं दस के जांदे आ मैं चला काम ते तुसीं मेरे आउंदे नूं तैयारी करके रखियो। मन के चलो घर जन्मदिन ही है मैं आउंदा है केक फड़ लियावांगा तुसीं बाकी दी तैयारी पूरी करके रखियो। वो घरों जाता घंटे बाद पता लगता वो है ही नहीं गा। जदों घरों चलिया उन्होंने भी पता नहीं जिन्होंने भेजा उन्होंने पता नहीं जिहड़े तैयारी कर रहे उन्होंने भी पता नहीं। कई बार जो गया होंदा वो तो केक लै आउंदा आ जदों घर आउंदा तो जिहड़ा जन्मदिन मनाउणा होंदा वो ही नहीं होंदा। मनुख अपना समा ये कोई भी नहीं जानता पर फिर भी इस बंदे नूं अपने उत्ते बड़ा माण है।
ये सिद्ध करना चाहता नहीं मैं जानता हाँ, लेकिन वचन दसदा नहीं जानता। मैं दसिया ना पिछली बारी साडे जीजा जी की मौत हुई, बंदगी खत्म हुई है, कोई बीबी ठीक नहीं सी, कहते चलो मैं तुहानूं छड्डिया ना, वो जी उत्थे स्कूटरी मशहूर एक्टिवा उहदे ते बैठे, कहते एक पासे की थोड़ी जी नाल स्कूटरी ते बैठे आ, स्कूटरी की सिल्फ नूं उन्होंने मारिया आ, सिल्फ घूमी आ, वो भी घूम गए, उत्थे फिनिश। उसे हालत में उन्होंने स्कूटरी तो लाया गया। मनुख अपना समा स्कूटरी तक बहते नहीं सी उन्हें पता भी अज की सैल्फ जी मैं मारन लगा ये मेरे जीवन की आखिरी है। इसलिए असी भी ध्यान रखिए जो असी भी सैल्फ मारते हैं, पता नहीं ये भी आखिरी होवे। क्यों? क्योंकि वचन ने लिख के दिता मनुख अपना समा नहीं जानता। तो जदों वचन ने ये लिख के दिता ना भी नहीं जानता, तो फिर लिख लो नहीं जानता। तो जे किसी ने इस तो अगे मानिया तो फिर इदां दियां हज़ारां उदाहरण आ संसार दे विच जिन्हां दे नाल ये वाकई होए आ। अचनचेत मौतां, और ये भी अचानक नहीं हो रही, इन्हां बारे भी वचन दे विच पहलां तो भविष्यवाणियां होईयां। अंत समय दे विच ये सब कुछ इस तरह अचनचेत होवेगा। सो अगले हफ्ते असीं किहनूं मिलना किहनूं नहीं मिलना सानूं कोई भी पता। कल मैं कुदरती अपने यूट्यूब में चैक कर रहा ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पुराना ਜਿਹੜਾ ਸੀ प्रोग्राम कराया ਸੀ, जॉनी लीवर ਉਹਨਾਂ बुलाया ਸੀ, ਉਹ मैं देख रहा ਸੀगा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ कजन पास्टर मनजीत मसीह भी है, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ जीजा जी भी है ਜਿਹੜੇ पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ चले गए। और मैं देखा कि वही स्टेज आ, उस स्टेज उत्ते असीं सारे सीगे, लेकिन उस स्टेज दे विच हुण दो बंदे की है भला है नहीं गए, तीसरा हो सकता मैं होवां। मनुख अपना समा नहीं जानता। तो जदों सानूं पता है भी साडा समा बड़ा बहुमुल्य है, तो वचन च लिख के दिता समय नूं बहुमुल्य जानो, क्योंकि दिन की है बड़े चंगे है। हाँ जी, की लिखा भला? समय नूं बहुमुल्य जानो क्योंकि दिन बड़े चंगे नहीं लिखा, दिन बड़े बुरे आ। ते जे वचन च लिख के दे दिता ना भी दिन बड़े बुरे आ, उन्होंने असी नहीं चंगा बना सकते, किसी कीमत के नहीं बना सकते, क्योंकि वचन के बारे लिखा जमीन आसमान टल जाएंगे, यदि एक बिंदी भी टल सकती। जे लिख के दे दिता ना कि दिन बुरे आ, तो फिर 100% बुरे आ। तो जो बुरे आ तो फिर इस बुरे वक्त दे विच असी अपने आने वाले उस समय नूं चंगा बना सकते हैं। जे असीं ये मन्नीए कि दिन बुरे आ, जे इस धरती उत्ते दिन बुरे आ, वो धरती जिहड़ी परमेश्वर ने साडे लिए तैयार की आ, उहदे विच असीं अपने चंगे दिन बना सकते हैं। वो वेला इन्हां बुरे दिनां दे विच जदों असीं इहदे विच सबर दे नाल बैठे रहिए। हालेलुया। लेकिन सबर हुंदा नहीं है। अगे लिखा है क्योंकि मनुष्य अपना समा नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में फंस जाती हैं। किहड़े जाल दे विच भला? बेचारियां बड़ियां सोहणियां तैयारियां आउंदियां हुंदियां ना, शिकारी की करदा भला? जाल पाउंदा है ना, ते जदों जाल दे विच फस चुकियां हुंदियां उदों उन्हें पता लगता मुसीबत आन पई है। याद रखो, एक शिकारी जाल लैके बैठा है, एक शिकारी जाल लैके बैठा है। इस तो पहला मछलियां वांगू जिमें वो मुसीबत दे विच फस जांदियां, असी भी मुसीबत दे विच फसीए। एक गल पल्ले बन लो, मुसीबत आउण ते जिहड़ा बंदा दुआ करदा है, ओहदी दुआ कदे सुनी नहीं जाती।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕਿ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ? ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ नहीं है। इसलिए लिखा, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाता है। किदां होंदा भला? बोलो सारे किदां होंदा? ये दस के नहीं होंदा। वक्त की खासियत भला की आ? वक्त कदे भी दस के आउंदा। वक्त किसे दा सका भी, वक्त किसे दा दोस्त भी, ते वक्त किसे दा दुश्मन भी नहीं है। पर खुदावंद खुदा ने इस बंदे नू इन्नी समझ दिती आ, ये वक्त दे अनुसार अगर चले ते अपने वक्त नू चंगा बना सकता है। हालेलुया। ते इहदे कोलों वक्त दे नाल ही नहीं चलिया जाता, ये जां ते वक्त तो बहुत अगे चलता है ते जां वक्त तो बहुत पिछे रह जाता है। इहदे कोलों वक्त दे नाल चलिया जाता नहीं है। वक्त हमेशा इक्को जिहा रहिंदा नहीं है। पहला पॉइंट की है भला? वक्त हमेशा इक्को जिहा, वक्त बदलदा रहिंदा है। की करदा भला है? वक्त बदलदा रहिंदा है। इसदी खासियत है, हम हमेशा दूसरे के वक्त की तरफ ध्यान रखते हैं। खूबी की साडी भला? बोलो सारे, की खूबी भला साडी? साडा ध्यान भला की तरह? दूसरे दा वक्त चंगा क्यों? दूसरा वक्त विच फस गया है, दूसरा वक्त विच फसिया रहेगा जां निकल आवेगा? जे निकल आवेगा तो किदां, जे फसिया रहेगा तो किदां? ते अगली गल, वो वक्त विच फसिया रहे, असी युक्त किदां बनाईए? कुछ समझ आ रहा कि मैं कला बोल रहा? हाँ जी। और अगलियां गल्लां सीखण वालियां आ। ये जीवन की की है भला? सच्चाई है। साडा ध्यान, साडा समा भला किस चीज ते बर्बाद हो रहा? दूसरे दे समय उत्ते असी अपने समय नूं
बर्बाद कर रहे हैं। पॉइंट मैं कुछ लिखे तो अगे रखदा हां, फिर उस तो बाद असी समझांगे। दूसरे के वक्त की तरफ ध्यान रखने के कारण, दूसरे दे वक्त उत्ते ध्यान रखने के कारण हमारा अपना वक्त हमारे हाथ से निकलता जाता है। गलती की है भला? ध्यान किहदे उत्ते है भला? दूजे दे वक्त दे उत्ते। ਉਹਦੇ वक्त उत्ते ध्यान रखने का करके नुकसान भला की हो रहा? ਉਹਦਾ कोई नुकसान नहीं हो रहा। ਜਿਹਦੇ वक्त ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ अपना वक्त वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, बल्कि की नुकसान हो रहा भला? साडा अपना नुकसान हो रहा जो ਅਸੀਂ दूजे ਦੇ वक्त ਨੂੰ देख रहे हैं। ਅੱਜ यही तो है ना, ਇਹਦੇ भगती करने का तरीका ठीक नहीं, ਇਹਦੇ बोलने का तरीका ठीक नहीं, ਇਹਦੇ गल करने का तरीका ठीक नहीं, ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ का तरीका ठीक नहीं, ਇਹਦੇ कपड़े पाने का तरीका ठीक नहींगा, ਇਹਦੇ किसी जगह के उत्ते जाके बैठन उठन का तरीका ठीक नहींगा। सारा ध्यान किधर भला? सारे दी सारी एनर्जी असी दूसरे दे उत्ते वेस्ट करी जा रहे हैं। और ध्यान रखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपने समय ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ जा रहे भला? राती पास्टर ने बड़ी जबरदस्त गल दसी सी भी आ जो मोबाइल है ना, कहते ये तो मैनू बड़ा कष्ट है। की है भला? देख लो, उन्होंने अपने मुंहों कहा, मैं उन्होंने विरोधता नहीं कर रहा, समझाने के लिए तुहानूं एक गल दसन लगा। उन्होंने आप अपना फोन चुक के दसिया, मैनू इस फोन तो बड़ी तकलीफ है। की है भला? देखो, जिस चीज़ तो तकलीफ है उन्होंने फिर उन्होंने अपने को रखा है। तकलीफ है, हाँ जी, फिर भी की कह रहे भला? मैनू इस फोन तो बड़ी तकलीफ है, फिर अपने को रखा होया। जे तकलीफ है तो फिर रखना चाहिए? फिर नहीं रखना चाहिए। तो जे रखा होया है फिर तकलीफ कुछ हो रहा है। और ये साढ़े सारे दे लिए, उन्होंने दे लिए नहीं। की भला? ये साढ़े सारे दे लिए है। दूसरे दे कोल आ, इसलिए तकलीफ दिंदा है। अपने कोल आ फिर ठीक है। असीं ये समझने दूजा इहदे उत्ते टाइम वेस्ट करता पिया है, लेकिन टाइम तो असी भी उहदे उत्ते वेस्ट करते पे। डिवाइस तकलीफ नहीं दे रहे, फोन तकलीफ नहीं दे रहा। मसला यह आ, उहदे उत्ते असी अपना समा जिहड़ा लगा रहे हैं वो कुछ हासिल करने के लिए आ, जाके असी उस बहुमुल्ले समय का नुकसान कर रहे हैं, जिहदे बारे च लिखिया गया वचन दे विच, समय नूं बहुमुल्ले जानो क्योंकि दिन बड़े भैड़े आ, बुरे आ। इहदा मतलब ध्यान तो इस चीज वाल देना आ भी चीज ये बुरी आ, ये तो असीं फैसला कर लिया, पर जिहड़ा इन्हें फायदा दिता उहदे बारे की दसांगे फिर। सो ध्यान दोनों चीज़ों वाल ही लेना पैना है ना। मिसाल तो यह आ भी एक दे हथ में वो डिवाइस आ, वो सारा दिन उहदे तो मान के चलो भी वो संसारिक तौर पर बेशक भावें वो इंग्लिश सीख रहा हो, संसारिक तौर पर बेशक वो भावें स्टडी कर रहा हो, कोई जे वो उस डिवाइस को इन्हां कामां दे लई इस्तेमाल कर रहा है, इट मीनज फिर ये भैड़ी नहीं आ, फिर ये उहदे लाभ की चीज है। सिनेमा हॉल के फायदे और नुकसान पढ़ते हैं स्कूल के 10वीं क्लास आंदा हुंदा सी ना, अखबारों के लाभ ते हानियां, उस तरह ये भी लाभ है तो ये भी हानियां आ। पर सवाल तो यह है कि हम इसे इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इस पर वचन ही सुनते हैं, यदि वो सिर्फ वचन ही सुनते हैं तो उनके लिए तो ये आशीष का कारण है, परंतु यदि टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर ये हमारे लिए मुसीबत का है। सो ध्यान देने वाली गल की है भला, असी सीखते की पे हैं?
लोगों को फिल्मां देखने का बड़ा शौक होंगे ना, सानू भी। लेकिन जिन्होंने पूछा तुम फिल्म कल ही देखते हो, उन्होंने को पता कुछ नहीं होंगे, बस फिल्म देखने का शौक है। हुण बहुत सारे लोग आ जिन्होंने फिल्मों देख के अपने जीवन को सवार लिया, तो बहुत सारे लोग बदमाश बन गए। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने बदमाश का अंत देखा और जीवन को सुधार लिया। बहुत सारे लोगों ने यह देखा सारी फिल्म च बदमाश की कौर होंगी है, एंड में जाके छित्र पैदे कोई गल नहीं खा लवांगे, है ना भी पूरी फिल्म ऐश करता ना, उस तरह पूरी जिंदगी ऐश करेंगे, बाद एंड से जाके माड़ी मोटी कुट पा खानी भी पई तो भी कोई गल। अब फिल्म देखने वाले के मूड के ऊपर है ना कि वो फिल्म को किस नजरिए से देखता है, लेकिन देखते दोनों ही हैं। सवाल है कि नजरिया क्या था। तो मैं ना तो ये हक के ना खिलाफ गल कर रहा है, समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा, क्योंकि मैं समझ रहा हर चीज का फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर से पूछो जब वो फिल्म बनाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। समाज को कुछ चंगा परोसन के लिए दिता जाता उन्होंने वालों, ये समाज के उत्ते आ भी लेंदे की है। हुण फिल्मां ते भैड़ियां भैड़ी भी आते, फिल्मां तो बागवा भी थी, गारिक मंदिर भी थी, अवतार भी थी, स्वर्ग से सुंदर भी थी। फिल्में तो ये भी थी जिनमें उन्होंने जिंदगी को बताया कि जीना कैसे है। तो हुण नजरिया तो तुहाडा ना कि तुसीं की देखते हो। हुण भैड़ी नौं नूं वो फिल्म दिखाओ जिस नौं का करतब दिखाया गया, उन्हें कहना आ किहड़े मूर्ख ने बनाई है। क्यों भला? क्योंकि वो तो लगती पई ना, उन्होंने तो वो चाहिए फिल्म जिस सस भैड़ी होवे, ताकि वो कह सके सस इदां दी हुंदी है ना, नजरिया। लेकिन जिसने बनाई उसने ये दिखाने के लिए बनाई कि एक बहू का करैक्टर घर में यदि नेक हो तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है, अगर एक सास का करैक्टर घर में सही हो तो पूरा घर जन्नत हो जाता है। गल तो यह समझानी चाहिए, पर गल की असीं अपनी मर्जी के विचों कढ़ते हैं। समय दूसरों पर बर्बाद मत करो, समय दूसरों की चीजें देखकर मत बर्बाद करो कि वो इसको किस नजरिए से इस्तेमाल करता है। ध्यान इस बात पर दो तुम्हारा ख्याल जो है वो किस और है, क्योंकि जो समय तू अपने लिए लगाएगा वही समय तेरे काम आएगा। हालेलुया। ते वो साडे को अपने उत्ते ते लाया जाता तो समा सारा किधर दूजे पासे बर्बाद। दूसरी गल, हो सकता है कि हम जिस दूसरे के वक्त की तरफ देखकर अपने वक्त से ध्यान हटाकर बैठे हैं, वो दूसरा अपने वक्त पर ध्यान लगाए बैठा। असी बर्बादकारी की भला ਉਹਦੇ वक्त ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, पर वो की कर रहा, वो अपने वक्त के उत्ते ध्यान लगा के बैठा है कि जिमें मछली जाल दे विच फस जाती आ, तिवें मैं ते किते फसन वाला नहीं, ते वो ते उस जाल तो फसन दियां जुगतां बना रहा है, ते उन्हें निकल जाना है जिहड़ा जुगत बना रहा है। पर असीं की कीता नुकसान? हाँ जी, असी उहदे उत्ते अपना समा बर्बाद किया, जिहदे बारे लिख के दिता, समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगली गल देखते हैं, वक्त उसी का बदलेगा जो वक्त के साथ चलेगा। हालेलुया। केड़ा वक्त बदलेगा भला? बाणिया का मुंडा 14 साल दे विच लाला बन जाता। हाँ जी, शेख का मुंडा 14 साल की बन जाता भला? शेख बन जाता। तो साढ़े लोगों को अगली 40 साल तो बाद होती है। तो जो अकल आती उदों करन जोगे कुछ नहीं होंगे, तो फिर दूसरे वाले देख देख के खुनस करना,
दूजे वाल दे दे के जलन करना, दूजे वाल दे दे के जलना भुनना, बस भी साढ़े को यही रहिंदा आ, इस तो इलावा साढ़े को हुंदा कुछ भी। क्यों? क्योंकि असी वो समा गवा लिया जिहदे विच साडे को कामयाब होने का पूरे का पूरा की सी भला समा सी, वो समा सी गवा बैठे। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई, हुण तो पछताउण दा कोई फायदा नहीं। तो उदाहरण तो साडे सामने है। बाणिया के घर का असूल, बामण के घर का असूल, शाम नूं ओ कट्ठे परिवार एक जगह ते बैठ के खाना खांदे आ, एक टाइम ते जरूर, एक टाइम का खाना उन्होंने पक्का 100% डाइनिंग उन्होंने कट्ठा हुंदा। उहदे उत्ते ओ विचार करते हैं असी अपने समय नूं किवें अच्छा बना सकते हैं। ते साडे ते लोग कदे इकट्ठे होने का नाम ही नहीं लेंदे, क्योंकि उन्हें पता जो इकट्ठे हो गए फिर असीं बाणीए बन जाना, फिर तो असीं भी ब्राह्मण बन जावांगे। तो इन्हें सौं खाधी हुई भी असीं उन्हां वर्गे बनना नहीं। तो फिर यह भी देखना भी असीं उन्हां वांगू कामयाब क्यों नहीं हुंदे। बाणीए ने जदों गल करनी ना डाइनिंग ते बैठ के, उन्हें बिजनेस की करनी है, किमें असी तरक्की कर सकते हैं, किमें असी अगे वध सकते हैं, किमें संसार दीयां जिहड़ियां ओ कुरीतियां जिहड़ियां साडे खिलाफ काम करदियां, किमें असी उन्हां नूं नज़र अंदाज करते जाना, उन्हां वल ज़्यादा ध्यान देना। बाणीए दे प्यो नूं कोई गल करदा होवे, बाणी दे मुंडे फटावा आ के उन्हें ये पापा जी दा दिमाग खराब है, वैसे ही गर्म हो जाते, छड्डो जी तुसीं छड्डो, मैं तुहाडे कोल माफी मंगदा। तो साडे भापे नूं गल करदा होवे तो असीं चक के इट्ट मारनी सिर दे विच, तेरी जुरत किद्दां होई साडे भापे नूं गल कड्ढे। यही हुंदा ना। तो उन्होंने की सिक्ख्या भला नहीं, जे एक गर्म है तो असीं अगे गर्म होए तो काम खराब हो जाना, फिर असीं झगड़ा करांगे, उहदे च साडा किन्ना समा खराब होगा, तो रिजल्ट कोई भी नहीं निकलना। असीं अपने बिजनेस का नुकसान करांगे, असीं अपने समय का नुकसान करांगे, असीं अपनी सेहत का नुकसान करांगे, असीं अपनी एनर्जी किसी गलत थां दे उत्ते वेस्ट करांगे। सुधे का सुधा साडा की है भला नुकसान है। इस करके उस नुकसान नूं थोड़ा जिहा हलीमी विच रह के खत्म किया जा सकता है, तो खत्म कर देंगे हैं। तो जट ने जो बहना टेबल के उत्ते शाम को कहना, गल सुनो पुत तू जट का पुत है, चेता रखी दादे ने 4 मारे सी, देखी कि तेरे खानदान का नाम ना मिटा दे। तो अगला 10 साल का छुरी फेर आंदा, फिर क्यों भला खानदान का नाम तो रखना ना। वो कोई गल नहीं, चक दे काम नूं किला ही है, खिला देंगे। तो आ बेचारे जो बाकी छोटिया जातियां वाले उन्हों के पल्ले कुछ नहीं हुंदा, वो कहते रोटी खानी है जेल च खा लांगे। हाँ जी, समय को की जानो भला, बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए समय के नाल चलना की है भला बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक बार हथों अगर निकल गया तो दुनिया च अज तक कोई पैदा नहीं होया जिहड़ा निकले हुए समय नूं दोबारा अपने नाल मिला सके। अजे तक पैदा नहीं होया, गां दा कोई पता नहीं। की सिक्ख्या? वक्त उसी का बदलेगा जो वक्त के साथ चलेगा। ते अज असीं सीख रहे हैं, तो चेता रखियो हुण चल के दिखाउणा है सारिਆਂ ने। हालेलुया। जे तो तुसीं चाहुंदे असीं संगति करिए तो फिर चल के दिखाइयो, तो जे लगे नहीं चलना फिर मेहरबानी करके ना आइयो। समझे मेरी गल नूं? फैसले लेने सीखीए असीं, क्योंकि ये वो चर्च नहीं है जिथे मनुखों को खुश करने के लिए कोई उपराला किया जाता है, बल्कि ये वो चर्च है जिथे मैं अपने फर्ज नूं पूरा करना है, कोई आवे तो भावें ना आवे। हालेलुया। अगे देखते हैं वचन जिहड़ा आ ये सानू की सिखाउंदा है। वक्त के साथ वही चलेगा जो वक्त बनाने वाले की
मर्जी को समझता है। कौन चलूगा जी भला? वक्त दे नाल ओही चल सकता जिहड़ा वक्त बनाउण वाले दी मर्जी नूं समझदा है। उन्होंने पता है जिन्हें ये वक्त बनाया उन्हें बड़ी एक प्लान करके मेरे लिए एक वक्त नूं चुनिया है। ते जिन्हें मेरे लिए ये वक्त चुनिया मैं उस वक्त नूं कदे भी जाया होण देवांगा। मैंने याद है मेरा एक दोस्त सी BSF दे विच मेजर सी ते मेरा एक दोस्त से कहता भी एक सिफारिश अगर उन्होंने हो जाए ना तो मेरी नौकरी लग सकती। मैं कहा ठीक है। तो मैं उन्होंने सिफारिश की तो उन्होंने कहा ठीक है जी मेरे ऑफिस के विच इन्हों 10 बजे भेज दियो। मैं कहा ओके जी। मैं उन्हें कहा जी तेरी गलबात 100% बन गई, वो मेरी गल नूं मोड़ नहीं सकते। मैनूं मान सी क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्होंने जिंदगी में एक काम किया सीगा। उन्होंने अपने अफसर के नाल कोई झगड़ा रगड़ा सीगा होया तो उन्होंने कोई नियम आ भी अगर तुसी ऑन ड्यूटी अपने वड्डे अफसर की कोई मुखालफत करते हो तो तुहाडी तरक्की दे विच बाद विच कोई रोड़े बन जाते वो बाद तुहाडे ते केस कुस चलते रहते हैं तो तरक्की नहीं हुंदी। वो बड़ी देर का अड़िया आया से उन्हें प्रार्थना की तो फिर खुदा ने उस दिन ही वो उत्ते कृपा की तो वो मेजर तो फिर कर्नल बन गया। तो उन्होंने जो ये सिफारिश की तो कहता गिल साहब कोई गल नहीं तुसीं भेजो। तो मैं उन्हें भेजा उत्थे वो गया उत्थे 10:10 के किन्ने बजे भला 10:10 ते वो 10:10 जान का टाइम हो गया। तो वह बाहरों दरवाजे तो निकल रहा तो वह दरवाजे के बाहर तो कहता जी मैनू इकबाल गिल ने भेजा। तो कहते भी की कहा उन्होंने? कहते उन्हें तुहानू 10 बजे मिलन के लिए कहा। तो कहते हुण कितना टाइम होया? कहता 10:10 कहता मैं तेरे प्यो का नौकर हाँ। मैं तेरे लिए अपने 10 मिनट क्यों जाया करा? काम तेनू सी ना, तेनू 10 मिनट पहला होना चाहिए। तू 10 मिनट बाद आ रहा तो मैं तेनू नौकरी दिवानी है। तू अज ही कह दे कानून दे विच नहीं है, अग्यों तेरे तो की उम्मीद रखी जा सकती है? वापस मेरे को जब आया मैंने बाद पता लगा भी आ कुछ होया। उन्होंने फिर दसिया मैं कहा जी इदा तो भेजा से लड़का तो कहते थे भी वो इस लायक नहीं भी वो BSF दे विच नौकरी कर सके क्योंकि समय का पाबंद समा किसी का इंतजार करता। इसलिए लिखा समय नूं की जाना भला बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे। इस तो पहला कि मछली वांगू जाल च फस जाइए या चिड़िया वांगू जाल च फस जाइए, शिकारी का शिकार हो जाइए, उस तो पहला असी समय की अहमियत नूं समझ जाइए। इसलिए किया वक्त दे नाल ओह चलेगा जिहड़ा वक्त नूं बनाउण वाले दी मर्जी नूं पूरी नीयत दे नाल समझदा है। हालेलुया। नींद आई है तो आमीन करिए। हालेलुया। थोड़ा जा हो सकता है उसके बाद दुआ करते हैं। क्योंकि वक्त बनाने वाले ने अपने लोगों को वक्त की समझ दी है। की दी भला? किन्होंने दी भला? उन्हें अपने लोगों। यदा मतलब है जिहड़ा वक्त की अहमियत नूं समझदा नहीं है वह फिर अपना भी ते जिहड़ा ओहदा अपना नहीं है ओहदा बनाया होया वक्त ओहदे हुक्म दे विच आ, ओहदे हुक्म दे अनुसार चलदा आ ते ओह जिहदे हुक्म दे अनुसार चलदा आ वक्त देखदा आ मैनू बनाउण वाला ओह होया, इनू भी उन्ने ही बनाया है। ते वक्त जिहड़ा खुद अपने बनाउण वाले दे अनुसार चलदा आ, वक्त उसे इंसान दे नाल फिर चलदा आ जिहड़ा उस वक्त बनाउण वाले दे हुक्म दे विच ओहदी मर्जी दे नाल चलदा। हालेलुया। अज असी जिन्ने भी बैठे हैं कोई थोड़ा कामयाब होवेगा, कोई ज़्यादा कामयाब होवेगा, कोई कामयाबी दे वल वध रहा होवेगा, किसी ने कामयाबी कर ली होवेगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिहड़ा
ਇਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਕਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਜੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਾ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਠਾਣ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ? ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਲਾਵੇਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਊਗਾ। ਰਾਤੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਾਸਟਰ ਤਾਰਕ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਤੇ ਦੇ ਲਈ ਭਿੱਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਊਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਰਹਿਮਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਬਹਿਨਹੀਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਦੀਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਲੱਗ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ।
तो मैं तो कोई इतराज नहीं किया भी मैं दुआ करके गया तुहाडे घर, बैन हिंदी नहीं सुनी, दीनागर नहीं सुनी, एडे एडे खादमा दी नहीं सुनी, मेरे कहने के उत्ते तुहाडे घर च बच्चा होया तो तुसीं मैनूं कोई ना कोई परहेज की, ना कोई तुसीं मैनूं दस्सिया, ना पुछया ये तुसीं किदां दे बंदे आ। बल्कि मैं उन्हां तो की है भला बड़ा खुश हाँ। क्यों? वो इकबाल गिल दे कहण ते थोड़ी होया, वो तो जिस खुदा का वचन उन्होंने घर दे विच सुनाया, उस वचन के उत्ते उन्होंने ईमान लिया, उसे ईमान की वजह के करके खुदा ने उन्होंने ईमान के मुताबिक उन्होंने घर दे विच औलाद नूं दे दिता, इसलिए महिमा ओदी होवे। हालेलुया। असीं किहनूं दे अपने महिमा? असीं पादरी लभदे फिरदे हैं, काहदे लई भला? उहनूं जाके प्रेज करांगे। एक कल किसी ने पाई मैनूं एक बच्चा आ, वो दोने पासे लत्तां नकली लाइया हुई, लत्तां दी हैगियां ठीक नहीं होणगियां, ते वो ठीक होया जी, बड़ी उत्थे नरूले के चर्च में चीकां मारे जी, खड़ा हो गया और लताइयां चक के एक सैन तुरे जाते हैं। बच्चा ठीक नहीं गा, बच्चे दी लत्तां बिंगियां ही आ, वो जबरदस्ती चला के गवाही कराई जा रही है। वो बच्चा मां वाल देखण दिया, मां भी बेचारी उन्होंने फड़न की कोशिश कर रही, कोई बच्चा तकलीफ दे विच आ, तो पिछे चीका मारे हालेलुया फलाना ये वो, पता है वो इदा भी जिदा नरूले ने ठीक कर दिता। तो मैं सोचा भी सच, थले बड़े लोगों ने कई तरह के कमेंट किए, मम्मी किया, मैं क्या सचमुच ही भावें वो बच्चा ठीक भी हो गया, ये इन्ना चीख चढ़ा लिया की की जरूरत है? कि खुदा दे लिए बहुत बड़ा काम है। मैं दसिया कि साडे जिथे खुदा ने सेवा दी उत्थे 6 मुर्दे जिंदा होए आ, अज भी जिउंदे आ। असीं ते इदां दा चीक चिहाड़ा किते नहीं पवाया भी देखो किड्डा वड्डा काम मुर्दे दा, जिहदा उन्हें कोई छोटी गल आ। अजे तक इन्हां मिनिस्ट्रियां च नहीं होया। वो एक ने ड्रामा जिहा कीता सी, बाद पता लग गया भी डुप्लीकेट सीगा। ये जिहड़ियां मर्जी मिनिस्ट्रियां ले बैठे उत्थे मुर्दे नहीं जिंदा होए इदां, जिथे सानूं सेवा दी। असीं तो कभी इदां दा कोई एडवरटाइजमेंट की होंदी, साडे कोल बैठण दी जगह ना रहिंदी। असीं मौजदे वाले पासे कभी गए नहीं। क्यों? क्योंकि साडा होना ही अपने आप दे विच एक मौजदा है। हालेलुया। साडा होना ही, और पूरी कायनात दे विच हर चीज तो मेरे खुदा ने मैनू वखरा एक साझिया और मैनू हरेक चीज के उत्ते इख्तियार दिता। मेरे लिए इस वड्डा कोई मौजदा, कोई मौजदा नहीं। लेकिन फिर भी क्यों असी उहदी मर्जी नूं भालदे, असी उहदी मर्जी नहीं भालदे। जिहड़ा समय नूं बहुमुल्य जानदा आ, इसलिए जानदा क्योंकि वो समय नूं बनाउण वाले दी मर्जी नूं जानदा ते समझदा आ। समय जाने दिंदा। असीं अगे सीखीए, इस विषय में असीं अगे लैके जावांगे अगले संडे, अगर खुदा की इच्छा हुई। आओ अपनी अखां बंद करते हैं, सिरां झुकाउने हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े होने हैं। थोड़ी देर के लिए अपने अपने मन के विच ये फैसला लवांगे कि असीं वक्त नूं अहमियत देवांगे। जिस वक्त की असीं बीते समय दे विच कदर नहीं की, अज असीं सुनिया और अज असीं उस वक्त नूं सचमुच अहमियत देवांगे, क्योंकि उस वक्त नूं बनाउण वाला ओही है जिहने मैनूं बनाया। तेरा अपने अपने मन दे विच प्रार्थना करिए, अपने अपने लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। तेरा शुक्र, धन्यवाद हो, धन्यवाद खुदावन, तेरा शुक्र सानू बख्श के असी तेरे वक्त नूं समझ सकीए। तू बड़े योजनाबद्ध तरीके दे नाल साडे एक एक दे लई एक एक समा ठहराया है। असी उहदे विचों कोई एक क्षण भी वेस्ट ना कर सकीए। हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए
तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरों पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, इन सब पे चमके तेरा नूर। हालेलुया, इन सब पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। वक्त गनीमत जानो, दिल से वचन को मानो, वक्त गनीमत जानो, दिल से वचन को मानो। उन सब पे चमके तेरा नूर। हालेलुया, उन सब पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर। खुदावंद खुदा, सचमुच तेरे लोग वक्त की अहमियत नूं समझण, और जैसा असी अज सबना ने तेरे वचन चो सिक्ख्या, असी सब तेरे उस वक्त की कदर करते हुए तेरे विच वधदे जाइए खुदावंद, ताकि वो वक्त जिहड़ा तू ठहराया है, जदों सारा वक्त खत्म हो जाएगा, जदों वक्त की कोई अहमियत नहीं रहेगी, जदों सिर्फ तू होवेगा ते असी होवांगे खुदा। इस तो पहला वो समा शुरू होवे जदों वक्त ना रवे, बस तू ते असी होइए। उस तो पहला जिहड़ा तू वक्त सानू दिता, उस वक्त दे विच असी अपने आप नूं उस वक्त दे लायक बना सकीए। एक एक जिंदगी उत्ते तेरी वड्डी रहमत नूं मंग लैंदे आ। साडी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यसु दे नाम दे विच, आमीन। हालेलुया। खुदा तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे, सब नूं जय मसीह की। अज मेरे ख्याल दे नाल कुछ इंतजाम किया है और सबना ने उहदे विच शामिल होना है। और जैसा कि तुसीं जानते हो कि असी